Hello, Bacho. Welcome back to SST class. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. And students, here today we have our chapter number 14 and the name of the chapter is our national symbols. तो बच्चों पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में इंडिया के and आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया के कुछ नेशनल सिंबल्स. So students, let's start the chapter. Here national flag, the first symbol is national flag. Our national flag has three color in it. We call it तिरंगा. क्यों तिरंगा बोलते हैं अपने नेशनल फ्लैग को बच्चों? बिकॉज इसमें तीन कलर है. इट हैज थ्री कलर स्ट्रिप्स. Saffron color is at the top, white color in the middle and green color is at the bottom. These three colors of our flag have important meanings. मतलब बच्चों हमारे जो ट्राई कलर है यानी कि हमारा जो तिरंगा है झंडा है उसमें तीन कलर है. सबसे ऊपर क्या है? सैफ्रॉन है, मिडल में क्या है? व्हाइट है और सबसे लास्ट में क्या है? ग्रीन है. और ये तीनों कलर जो है बच्चों इनकी अलग अलग ही मीनिंग्स है. ठीक है, सो क्या है बच्चों? लेट्स अंडरस्टैंड. द सैफ्रॉन मीन्स sacrifice. The white means peace. The green means prosperity. मतलब बच्चों जो हमारा सैफरॉन यानी कि जो केसरी रंग है वो क्या कहता है? सेक्रीफाइस, त्याग को दर्शाता है. व्हाइट कलर जो है वो दर्शाता है हमारे शांति को, पीस को. और जो ग्रीन मीन्स प्रोस्पेरिटी मतलब भरपूरता को दर्शाता है, तरक्की को दर्शाता है, उन्नति को दर्शाता है. एंड हियर our national flag has a blue wheel called chakra in the middle of the white portion. There are 27, 24 spokes in the chakra. This symbol of chakra has been taken from the Ashok pillar at Sarnath. तो बच्चों जो हमारा कलर के ट्राई कलर के बाद जो हमारे सेंटर में क्या है? एक चक्र है. उसमें तिल्लियां बनी हुई हैं, 24 तिल्लियां हैं और वो व्हाइट वाले पोर्शन में है. और वो ऐसा सर्कल में बना हुआ चक्र है जिसमें 24 तिल्लियां हैं. और वो बच्चों चक्र हमने कहां से लिया है? हमने अशोक पिलर से लिया है, सारनाथ के. ठीक है. एंड हियर स्टूडेंट्स वी कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग जिसको हम हिंदी में तिरंगा बोलते हैं. Now next is national animal. The tiger is the national animal of India. It is so because tiger is always regarded as a brave animal. It is famous for rich voice, great power and stripped body. अब बच्चों जो टाइगर है हमारा क्या है? नेशनल एनिमल है. इसको नेशनल एनिमल इससे बनाया गया है क्योंकि इसके पास क्या है? इसको हम जानते हैं इसकी ब्रेवरी के लिए, बहुत ब्रेव एनिमल है. और इसकी जो वॉइस है बहुत रिच है, बहुत तेज, बहुत फास्ट, बहुत शार्प है. और इसमें ग्रेट पावर है और इसकी जो बॉडी है वो स्ट्रिप्ड है. इसलिए इस क्वालिटीज के लिए हमने इसको अपना नेशनल एनिमल जो है वो चूज किया है. एंड हियर इन दिस पिक्चर वी कैन सी नेशनल एनिमल and it is a tiger. And here next is national bird. The national bird of India is peacock. Peacock क्या है बच्चों? हमारी national bird है. It is so because it is so beautiful bird and it's admired for singing blue neck and deep colored tail. मतलब बच्चों जो नेशनल बर्ड है हमारी क्या है? पिकॉक है. और पिकॉक क्या है? वो क्या बहुत ब्यूटीफुल है और उसमें क्या है? शाइनिंग है. उसमें जो ब्लू कलर है वो बहुत ज्यादा गोल्डन उसके बीच में होता है और जो वो बहुत ज्यादा शाइन करता है. और इनको जो ब्लू नेक होता है और डीप कलर्ड टेल होती है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर द पिक्चर ऑफ आवर नेशनल बर्ड पिकॉक. And next is our national flower. Lotus is the national flower of India. It is found in lake and ponds with its roots under the water. It tells us that a person can rise above all odds and at any position. मतलब बच्चों हमारा जो राष्ट्रीय फूल है वो क्या है? कमल है. और हमने कमल को क्यों चुना है हमारा राष्ट्रीय फूल? क्योंकि बच्चों कमल से हमें, जैसे कमल जो है कीचड़ में, पॉन्ड में और ऐसी जगह पर उगता है और उसको जहां वो उग रहा है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वो अपनी ब्यूटीफुलनेस को कैरी करता हुआ है, सुंदरता से ग्रो करता है. इसी तरीके से हमें उससे सीख लेना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में रहो आप, किसी भी कंडीशन में रहो, अपने आप को ग्रो करना, अपने आप को क्लीन रखना और अच्छा बनाना ये हमारे हाथ में है. इस तरीके से हम इससे ये सीख लेते हैं. इसीलिए बच्चों इसको हमने अपना नेशनल फ्लैग डिक्लेयर किया है. एंड नेक्स्ट वी हैव नेशनल एम्बलम. जो हमारा नेशनल एम्बलम है बच्चों, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ आर
4 lines but only 3 are visible at a time. Below the line is a chakra, the national emblem. So जो हमारा बच्चों जो नेशनल एम्बलम है उसमें क्या है, हमें उसमें 4 शेर हैं जिसमें से 3 शेर सामने के दिखते हैं, लेकिन जो चौथा शेर पीछे है बच्चों वो बिल्कुल नहीं दिखता है। उसके नीचे क्या है बच्चों, एक चक्रा है। There is a blue to right, there is a bull to right of chakra and a horse to its left. मतलब बच्चों क्या है, उसके राइट में क्या है, एक बुल है और जो एक हॉर्स है उसके लेफ्ट में। आप यहाँ पर देख पाओगे, अगर आप बहुत टाइनी ध्यान से यहाँ देखोगे बच्चों तो आपको क्या दिखेगा, राइट में क्या दिखेगा, राइट चक्रा में बुल दिखेगा और लेफ्ट में क्या दिखेगा, हॉर्स दिखेगा। We can see the word Satyamev Jayate at the base of the emblem, which means truth alone triumphs. मतलब बच्चों जो सत्यमेव जयते है उसका मतलब क्या है कि सत्य हमेशा जीतता है, कभी नहीं छुपता है। और उसके जो नीचे, जैसे कि मैंने ही बताया, 2 जानवर हैं, एक बुल है और एक हॉर्स है जो चक्र के पास वहां पर बने हुए हैं। और उसके बाद वहां पर उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है जिसको हम सत्यमेव जयते हैं, सत्यमेव जयते बोलते हैं। And next here we can see the picture of national emblem and national anthem. So national anthem is बच्चों Jana Gana Man is the national anthem of India. India का national anthem क्या है, Jana Gana Man है। It has been written by गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। और जन गण मन को किसने लिखा था बच्चों, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। Our national anthem tells us that India is a unite country in spite of many religious and religions. मतलब बच्चों क्या है, जो हमारी इंडिया है वो क्या है, यूनाइट है। बहुत सारी भेदभाव होने के बाद भी, बहुत सारे धर्म होने के बाद भी क्या है, ये एक यूनिटी में रहती है हमारी कंट्री। सो ये नेशनल एंथम हमें ये बताता है कि किस तरीके से हमारी कंट्री विभिन्नता के बाद भी क्या है, यूनिटी है। मतलब नेशनल इंटीग्रेशन को ये हमारा नेशनल एंथम जो है सिंबलाइज करता है। एंड the original song consists of 5 stanza, but only the first stanza constitutes our national anthem. मतलब जो ये ओरिजिनल सॉन्ग है इसका नेशनल एंथम का 5 स्टैंजाज में है, बट जो हमारा जो फर्स्ट स्टैंजा है उसको ही हमने लिया है अपने नेशनल एंथम में। ओके स्टूडेंट्स, एंड हियर वी कैन सी द पिक्चर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। बच्चों ये क्या है, हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम जन गण मन लिखा है। नाउ नेक्स्ट इज national song. Vande Mataram is the national song of India which has been written by Bankim Chandra Chatterjee. बच्चों जो हमारा वंदे मातरम है क्या है, नेशनल सॉन्ग है जिसको किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और दिस सॉन्ग हैज बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द पीपल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग देयर फाइट फॉर फ्रीडम। और ये जो सॉन्ग था, इस सॉन्ग ने क्या किया, बहुत इंस्पायर किया लोगों को। जब फ्रीडम फाइट चल रही थी इंडिया के अंदर, जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको इस सॉन्ग ने बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है, एनर्जेटिक किया है। और बच्चों इनके जो राइटर है वो कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, जिनकी पिक्चर हम यहाँ पर देख सकते हैं। And after the chapter, we have some points to remember. Our national flag has 3 colors, so it is called तिरंगा। 3 कलर है हमारे फ्लैग में बच्चों, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, तिरंगा बोलते हैं। The chakra has been taken from the Ashoka pillar. अशोक पिलर से हमने चक्रा लिया जो हमारे फ्लैग के अंदर है। And tiger is the national animal of India. नेशनल एनिमल क्या है, हमारे इंडिया का टाइगर है। Peacock is the national bird of India. Peacock क्या है, नेशनल बर्ड है इंडिया की। Our national anthem has been written by Rabindranath टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या हमारा नेशनल एंथम लिखा है। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम हैज बीन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग देयर फाइट फॉर फ्रीडम। जब फ्रीडम फाइट चल रही थी, इंडिया फ्री नहीं था ब्रिटिश रूल से, तब क्या था, ये जो वंदे मातरम सॉन्ग है जिसको राष्ट्रीय गीत बोलते हैं बच्चों, ये गाया गया। और इसने क्या किया, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को, सब लोगों को उस टाइम पर इंस्पायर किया अपनी फ्रीडम के लिए, उनको उनके लिए उनके अंदर एनर्जी भर दी। So student, I hope you enjoyed the chapter very much and you got the very important informations about our national symbols of India. And students, in this class till here only. I'll see you in the next class. Till then, study hard. Take care. Bye bye.